हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। तो सबसे पहले मैंने tan और cot के जितनी भी वैल्यूज है 0 से 90 तक के बीच की उन वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद 0 से लेके 2 पाई तक का मैंने एक क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किया है। तो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और जो tan और cot होता है वो सिर्फ पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होता है। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। और इसके बाद जो दूसरा रूल हम लोग फॉलो करते थे वो ये था कि सबसे पहले हम साइन डिसाइड करते थे और उसके बाद फंक्शन को, यानी अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो tan का कन्वर्जन हो जाता था cot में। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है तो कन्वर्जन नहीं होता था। तो cot में क्या है कि हमने 90 तक की तो वैल्यू को निकाल लिया है। अब इसके बाद हम आगे की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कर रहे हैं cot 120 को। तो cot 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot पाई बाई 2 प्लस 30। पाई बाई 2 यानी हो गया 90, 90 प्लस 30 हो गया 120। तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साइन डिसाइड करते हैं सबसे पहले। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉट पॉजिटिव है क्या, नहीं, यानी नेगेटिव होगा। तो साइन डिसाइड किया तो माइनस का सिंबल हमने लगा दिया है। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है यहाँ पे। तो कॉट का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/√3, यानी cot 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/√3। इसके बाद हम अब वैल्यू निकालते हैं cot 135 की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cot पाई बाई 2 प्लस 45। 90 प्लस 45 क्या होता है, 135। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से रहेगा ये। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन डिसाइड कर लिया हमने। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो कॉट का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, tan में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगी tan 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। माइनस के साथ हमने इसको क्लब कर दिया, यानी वैल्यू मिलेगी -1। इसके बाद अब वैल्यू है cot 140, सॉरी cot 150 की। तो 150 यानी 90 प्लस 60 हो गया। तो 90 को पाई बाई 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। cot पाई बाई 2 प्लस 60, यानी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साइन डिसाइड किया हमने सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में। तो माइनस, अच्छा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो cot का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, tan में, यानी tan 60 हो जाएगा ये। तो ये हो गया माइनस, tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, यानी वैल्यू मिली -√3। इसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं cot 180 की। तो 180 क्या हो जाएगा, cot पाई बाई 2 प्लस 90। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन डिसाइड किया हमने सबसे पहले। तो माइनस, cot का कन्वर्जन हो गया tan में, तो यानी ये हो गया tan 90। तो tan 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, या फिर हम बोल सकते हैं इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी के बीच जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे, इस पे इतना कॉम्प्लेक्स में भी हम नहीं जाएंगे। तो फिलहाल हमने इसको इंफिनिटी ले लिया है, माइनस इंफिनिटी की तरफ ग्राफ अप्रोच करेगा। इसके बाद है cot 210। तो 210 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 180 प्लस 30 लिख सकता हूं। और 180 को मैं पाई लिख सकता हूं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। तो पाई प्लस 30। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई के बाद इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो प्लस सिंबल के साथ आएगा। हमने साइन डिसाइड कर लिया है, प्लस आएगा। और cot का कन्वर्जन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पाई जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो cot 30 की वैल्यू क्या है, cot 30 की वैल्यू यहाँ पर √3। तो ये हमने लिख दिया √3। इसके बाद cot
225 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो कॉट पाई प्लस 45, 180 प्लस 45 क्या हो जाएगा 225। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, साइन डिसाइड किया क्या होगा पॉजिटिव। कॉट का कन्वर्जन हो पाएगा tan में, नहीं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, तो कॉट ही रहेगा, यानी कॉट 45। तो कॉट 45 की वैल्यू क्या है 1 है। इसके बाद कॉट 225 के बाद हम अब वैल्यू निकाल रहे हैं कॉट 240 की। 240 यानी 180 प्लस 60। 180 को मैं क्या लिख ले रहा हूं पाई लिख ले रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन डिसाइड कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहां पर क्या होता है कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन डिसाइड किया प्लस। कॉट का कन्वर्जन नहीं होगा tan में क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, यानी ये हो जाएगा कॉट 60। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, यहां पर देखिए कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3। तो ये मैंने लिख दिया है 1/√3। इसके बाद अब cot 270 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यानी ये हो जाएगा cot पाई प्लस 90। 180 प्लस 90 कितना होता है 270। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, तो कॉट का कन्वर्जन नहीं होगा tan में, यानी कॉट का कॉट ही रहेगा, यानी कॉट 90 होगा। और जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 0 मिलेगी। कॉट 90 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 0 है। तो हमने कॉट 270 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो इतनी सारी जो वैल्यूज है वो काफी है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ क्या रहेगा, एक रफ स्केच ही रहेगा। इसके आगे का जो पोर्शन होता है ग्राफ का वो हम क्या करेंगे जस्ट गेस करेंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, वाई एक्सिस हो गया, और इसी तरीके से यहां पर ड्रॉ कर दिया है मैंने एक्स एक्सिस। तो अब वैल्यूज को असाइन करते हैं। सबसे पहला जो एंगल रहता है वो 0 का, फिर 30 का, फिर 45 का, इसके बाद 60, 90, 120, 135 और 150, 180। तो ये हो गया पाई तक। फिर उसके बाद क्या मिला 210, 225 और 240 एंड 270। इतने ग्राफ की वैल्यूज को हम ड्रॉ करेंगे और ग्राफ को बनाएंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो अब वाई एक्सिस पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, ये मैंने tan के ग्राफ में भी आपको बताया था, आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया 1/√3 रहेगा यहाँ पे नंबर लाइन पे। 1/√3 से बड़ा क्या है 1 है, और फिर 1 से बड़ा क्या है √3। √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है। उसी तरीके से नेगेटिव रीजन में भी ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा -1/√3, फिर हो जाएगा -1 और फिर हो जाएगा -√3। तो इस तरीके से हो गया हमारा, ये जो है पूरा हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं कॉट 0 की वैल्यू को। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू है वो है नॉट डिफाइंड है। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको, आगे के ग्राफ से हम गेस करेंगे कि ये माइनस इंफिनिटी की तरफ से आएगा या प्लस इंफिनिटी की तरफ से आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है √3 है, कॉट 30 की √3। तो ये रहा हमारा 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू मिली √3 यहां पर। इसके बाद है कॉट 45 की। तो कॉट 45 की वैल्यू क्या मिली है हमें, देखिए ध्यान से, कॉट 45 की वैल्यू मिली है हमें 1। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ये रहा कॉट 45 और ये रहा 1, ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। इसके बाद अब कॉट 60 की वैल्यूज को हमें ड्रॉ करना है। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या है, कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3। तो यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा कॉट 60 और ये रहा 1/√3। इसके बाद कॉट क्या मिला है हमें 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री पे वैल्यू क्या है, कॉट 90 डिग्री पे वैल्यू है 0।
तो यानी जीरो को टच कर जाएगा कॉट 90 डिग्री पे। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, कॉट 90 पे वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद अब क्या बचा है, कॉट 120, यानी कॉट 120 की वैल्यू को देखते हैं, क्या कैलकुलेट किया हमने, कॉट 120 क्या आया, -1/√3। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा कॉट 120 और ये -1/√3, यहां पर कुछ पॉइंट लाई करेगा। इसके बाद है कॉट 135, तो कॉट 135 की वैल्यू को ड्रॉ करते हैं, कौन, कॉट 135 की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। तो ये रहा कॉट 135 और वैल्यू क्या मिली, -1, यानी नेगेटिव में आ रहा है ये। इसके बाद कॉट 150 है, तो कॉट 150 क्या आया है, -√3। तो कॉट ये रहा 150 और -√3 ये रहा। तो इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो कुछ यहां पर ग्राफ हमारा आएगा। इसके बाद अब बचा कॉट 180, तो कॉट 180 की वैल्यूज को देखें, क्या आया है, -इन्फिनिटी की तरफ ये जा रही है। तो कॉट 180 जो है अपना कुछ -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब यहां तक के ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 180 है इसको हम एक डॉटेड लाइंस से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें ग्राफ को जो -इन्फिनिटी का रीजन है उसको ड्रॉ करने में आसानी होगा। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें मैच करना है, √3 से लेके यहां तक। तो कॉट जीरो पे क्या हो रहा था, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी की तरफ हो रहा था, और 90 पे जीरो को टच कर रहा था, 180 पे फिर से ये क्या है, -इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये एक रफ स्केच है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारा। इसके बाद 210 से जो हमारे पास वैल्यूज मिली है उनको हम ड्रॉ करते हैं। तो 210 पे क्या मिला है, √3। तो 210 पे ये फिर से क्या मिला है, यहाँ पर √3 मिला है, यानी जो कॉट 30 पे मिला था वही 210 पे मिला है। इसके बाद क्या है, कॉट 225, कॉट 225 पे क्या है, 1 है, यानी कॉट 225 पे वैल्यू क्या मिली है, यहां से 1 मिली है। इसके बाद यानी ये जो 1 है वो वही वैल्यू है जो कॉट 45 पे मिली थी हमें। ग्राफ फिर से क्या हो रहा है, रिपीट होने के चांसेस है हमारे पूरे के पूरे। इसके बाद है कॉट 240, तो कॉट 240 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√3। तो कॉट 240 पे 1/√3 जो है वो यहां पर कुछ लाई करेगा ग्राफ। और कॉट फिर से क्या है, इसके बाद जो लास्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो है 270। तो 270 पर क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये ग्राफ यहां तक आ गया है। तो इतनी जो वैल्यूज है वो क्या है, काफी है ग्राफ को आगे तक ड्रॉ करने के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो हमारा जो ग्राफ है वो फिर से कुछ ऐसा आएगा, रफ स्केच है। ये नेचर क्या होगा, पैराबोलिक नेचर में रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करता हूं, जिसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स को मैच नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जितने जरूरी हैं उन्हीं पॉइंट्स को लेके ड्रॉ करूंगा। तो अब मैं फिर से क्या करता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर ले रहा हूं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और उसी तरीके से ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो वैल्यूज हैं उनको ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि जीरो हो गया यहां पर, फिर रहेगा π/2, और फिर पाई, फिर 3π/2, और फिर 2π। इसी तरीके से नेगेटिव में क्या रहेगा, ये -π/2 और फिर -π। अब जहां पर ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाता है उसको मैं फिर से क्या कर रहा हूं, डॉटेड लाइंस से ड्रॉ कर दे रहा हूं।
तो पाई के आसपास ये जाता है, तो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ कर दिया है यहां पर। और फिर कहाँ पे जाएगा ये, 2 पाई पे भी ऐसा ही कुछ जाएगा। तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड लाइंस। और उसी तरीके से अगर नेगेटिव रीजन में जाएंगे तो ये -पाई के आसपास कुछ रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर पैराबोलिक नेचर को लेके चलेंगे तो ग्राफ जो है अब कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर ये -इन्फिनिटी से आएगा अपना, और पाई/2 को टच करता हुआ फिर +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये रफ स्केच है, हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा। उसी तरीके से ये ग्राफ फिर से कुछ 3π/2 पे ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा। और ये जो है पॉजिटिव रीजन में ये फिर से क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 0 को टच करेगा और ऐसा जाएगा। तो ये एक रफ स्केच है जो मैंने की ड्रॉ किया है। ग्राफ कुछ पैराबोलिक नेचर का रहेगा और ऐसा हर बार आएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। अब इसके बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है उनको हम देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ है वो क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में हमेशा रह रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +इन्फिनिटी को टच कर रहा है और यहाँ पर -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, टच नहीं अप्रोच कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो हमारा कॉटेक्स है वो कहां से -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक लाई करेगा। और ये क्या हो रहा है कि आप एक बार ध्यान से देखिए, π/2 पे, 3π/2 पे, फिर यहाँ पर -π/2 पे भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 हो जा रहा है। यानी कॉट अगर कॉट एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि जो ये x है वो क्या होगा, 2n+1π/2 होगा। और यहां पर जो n है वो एलिमेंट इंटीजर होगा, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब जैसे कि देखिए इसमें -1 भी आएगा, 1 भी आएगा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं n की, लेट n इज इक्वल्स टू -1, तो क्या होता है यहां पर देखिए, 2 × -1 + 1 π/2, यानी क्या मिला, -2 + 1 π/2, यानी -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी -π/2। यहां पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं n को 1 सपोज कर रहा हूं, n इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2, यानी 2 × 1 + 1 π/2, यानी 2 × 1 2 और +1 π/2, यानी 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3π/2। तो ऊपर में देखिए 3π/2 पे भी क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। 3π/2 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ये दो ऑब्जर्वेशन है हमारी ग्राफ ऑफ कॉटेक्स के बेस पे। तो यहां पर हमने सारे जो ग्राफ्स है वो कवर अप कर लिए, साइन, कॉस, कॉसेक, टैन, कॉट, और भी जितने फंक्शंस है सारे के सारे ग्राफ कवर हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जितने भी कंपाउंड एंगल्स हैं और फॉर्मूले हैं मैं उनको सिखाऊंगा। तो ये थी पूरे के पूरे ग्राफ्स की जर्नी हमारी शुरू से लेके एंड तक। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो